स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी सीसी वर्सिमा। तो चलिए आज मैं मतलब कि कक्षा 10 के लिए और ये प्रत्येक बार यानी एग्जाम में आने की संभावना क्या कि एकदम परफेक्ट 100% आशा रहता है कि हर बार पूछता है और पूछता भी है एग्जाम में। तो ये वर्ज गुणन विधि से समीकरण निकाय को हल करने के लिए दिया है कि वर्ज गुणन विधि से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के लिए हम लेके आए हैं, क्योंकि सभी कोई तो समझते हैं टीचर पढ़ाते हैं तो कोई और बढ़िया से पढ़ाया, टीचर कोई और हाली हाली समझा दिए तो वो तो कोई बच्चा नहीं समझा। तो मैं आज एकदम इसने के लेके आया हूँ, एकदम छोटा, एकदम धीरे धीरे देखेंगे, एकदम एक एक पॉइंट बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बनाते हैं वर्ग गुणन विधि से कैसे इसको मान निकालेंगे, एक्स वाई का इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको देखिएगा ध्यान से और वीडियो को अंत तक बहुत जरूरी देखिएगा, नहीं तो अंत तक नहीं देखिएगा फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और हल में लिख लेंगे एक बार क्या, तो इस समीकरण जो दिया हुआ है, ठीक है, दिया गया समीकरण क्या है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या कि दिया गया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको यही देखना है। तो दिया गया है कि 2x + y = 5, ठीक है, तथा 3x + 2y = 8। ये समीकरण दिया हुआ है, लेकिन इसको समीकरण को फर्स्ट सेकंड अभी नहीं मानेंगे, अब मानेंगे इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड। कैसे मानेंगे जो देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे करना आपको कुछ नहीं है, इसको आइए यहाँ से चलेंगे। तो सबसे देखिए यहाँ कि 2x + y और ये 5 जो है इसको ऊपर ले रहा है यानी -5 = 0। अब ऐसा क्यों हुआ, तो समीकरण 2 4 में ले रहा है कि समीकरण में ये होता है कि a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, और a2x + b2y + c2 = 0। आपको ये 2 4 की समीकरण में यही काम आएगा, यानी ऐसी हमको बनाना है, इस रूप में, इसका व्यापक रूप में आपको पहले लाना होगा। ठीक है, तो ax + by + cx मतलब कि यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और x y और c के मनवा है यही वाला, जो c ई पट्टी नहीं है आपको ई पट्टी लाना पड़ेगा। तो वो ई पट्टी माइनस में है तो माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हो गया, तो समीकरण फर्स्ट से आपको क्या चुनना है, तो समीकरण सेकंड भी मान लीजिए, पहले करवा देखते हैं। तो 3x + 2y देखिए सामना सामनी है ना, 3x + 2y और फिर हो माइनस होने प्लस में है तो इपटे आके माइनस में हो जाएगा 0 बराबर 0। समीकरण 2 मान लिए, ठीक, इतना तक समझ गए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये वाला फॉर्मूला लिखे हैं, यही फॉर्मूला आपको पहले चूज करना है। क्या करना है, चुनना है, यानी गुणांक को चुनना है। x का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, यानी 5 का, तो ये c1 है, इसमें गुणांक नहीं, ये जो अचर है वही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ a1 के मान के चलिए, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड, यानी a1 x के बगल वाला है, इसमें समीकरण फर्स्ट से सबको a1 b1 c1 चुनना है, समीकरण सेकंड से a2 b2 c2 चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, तो चलिए समीकरण फर्स्ट से चुनते हैं। तो यानी a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x के बगल में जो है वही रहेगा, यानी तो 2। अब b1 बराबर, तो y के बगल में जो रहेगा वो होगा, तो y के बगल में यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी b1 बराबर 1 हो जाएगा। 0 मत लिखिएगा ना, गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि c1 बराबर, वहां प्लस में सुधरा है लेकिन यहाँ माइनस है, तो कोई बात नहीं, माइनस से आप लिखिएगा c1 बराबर -5। अब इसी तरह से आपको चुनना क्या है, तो c2 का मान चुनना है, यानी a1 a2 c2 a1 b a2 b2 c2, यानी a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 y का गुना समीकरण 2 से तो 2 हो जाएगा और c2 बराबर हो जाएगा देखिए -8। ये चुना गया। तो एक सबसे सिंपल तरीका है अब वर्ग गुणन विधि से बनाने की तरीका। आपको इतना चुनने के बाद कुछ नहीं, बहुत आसान है, भुलाना एकदम भुलाई में नहीं कीजिएगा। तो कैसे, तो चलिए इसको हम वर्ग गुणन विधि से हल करते हैं। यहाँ पे लिखना है वर्ग गुणन विधि, तो वर्ग गुणन विधि द्वारा, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग गुणन विधि द्वारा लिख के हमको क्या करना है, एगो x लिखिए, x और फिर बटा डालिए बराबर दीजिए, फिर y लिखिए, फिर बटा डालिए, फिर बराबर दीजिए, 1 लिखिए। दिखाई दे रहा है ना
इधर अच्छे से आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, एक लिख के फिर एक बटा डालिए। अब देखिए तो x में क्या होगा, y में क्या होगा, 1 में क्या होगा, इसको बटा डाल दिए, बीच में बराबर डाल दिए। एकदम सिंपल, यहाँ तक समझ गए होंगे। तक कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले x बटा b से याद रखेंगे, y बटा ca याद रखेंगे और 1 बटा a भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये याद रखते हैं एकदम, देखिए एक पॉइंट से बता रहे कि नहीं, अभी भी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, लेकिन हमको पहले फॉर्मूला कंप्लीट रखेंगे तभी ना बनेगा। अब एक में क्या करना है, BC है ना, तो माइनस लिख के फिर BC कर दीजिए, फिर एक माइनस लिख के CA कर दीजिए, फिर एक माइनस लिख के ABA कर दीजिए। ये क्या फॉर्मूला हुआ, ये कोई फॉर्मूला हुआ, ये सब जीरो हो जाएगा कट के तक। तो जीरो नहीं, इस पे एक कोड है, कोड को डालिएगा तभी जाके बनेगा। ठीक है, वो कोड है आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 1221। अगर 1221 अब अगर आप बैठा देते हैं इस पर एक ऊपर 1221 1221 1221, आपको फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। 1221 1221 1221। अब आप देख सकते हैं क्या बनेगा, ये खाली BC नहीं है, अब B1 C2 हो गया, B2 C1 हो गया, तब तो कटेगा कैसे, यहाँ B1 है यहाँ B2 है तो जीरो नहीं ना आएगा, यहाँ C2 है यहाँ C1 है। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे मान हम चुन के रखे हैं पहले से, तो इस मान को अब जिस से सजा के इसको खाली अब इकरा में रखिए। तो चलिए सजाते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तब यहाँ x है ना, तो x जो है x बटा, फिर से एक बार लिखिए कि x बटा, अब x बटा क्या करेंगे B1, तो B1 का मान 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, और गुना का चिन्ह देंगे, और C2 कितना है, तो C2 के पावर -8 है तो यहाँ -8 ऐसे घेर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर माइनस दीजिए, अब B2 कितना है, तो B2 2 है, और C1 कितना है, तो -5 है तो यहाँ -5 लिख दिए। ठीक है, देखिए इस तरह से कर दिए हम। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पे बराबर दीजिए, और इसमें आइए y का मान में आइए, तो y का मान में C1 कितना है, तो -5 है तो -5 लिखिए पहले। ठीक है, और A2 कितना है, तो 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, फिर माइनस के चिन्ह दीजिए। अब अभी C2 है पहले, तो C2 तो -8 लिखेंगे। तो देखिएगा चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ -8 ऐसे लिख दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए घेर के लिखिए, गुना पहले करिएगा उसके बाद जोड़ घटा होगा। ठीक है, अब यहाँ A1, तो A1 के मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर बराबर 1 बटा A1 कितना है, तो 2, B2 कितना है, तो 2, यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2, माइनस A2 कितना है 3, और B1 कितना है 1, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 1। सिंपल सी बात, इतना तक सबके समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, आप लोग के दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है ना सही से। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ x बटा, अब कुछ नहीं, तो -8 में 1 से गुना होगा तो -8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ से पहले को गुना में -5 है 2, तो -5 गुने जब 2 करेंगे हम, -5 गुने 2 बराबर -10 हो जाएगा। तो -10 एक वहाँ माइनस पहले से यहाँ पे है, तो यानी -10 एवरी में करेंगे, एक स्टेप और चलेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पंक्ति 15, तो y बटा -15। ठीक है, अब फिर -15 ही आया ना, -15 रखे, अब फिर इसको देखिए 8 दूनी 16, तो -16 ऐसे घेर के इसको रखिए। ठीक है, बराबर, अब देखिए यहाँ 1 बटा 2 दूनी 4 -3। ठीक है, एक बार आओ यहाँ पे करे पड़ेगा हमको कि x बटा, तो -8 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस यानी +10 बराबर y बटा -15 अब +16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस, फिर बराबर 1 बटा 1 हो गया, है ना। तो अब इसको यहाँ पे यहाँ तक आप उतारिए, मैं इसको डस्ट करता हूँ, फिर इसके बाद बताते हैं, अगला स्टेप में बताते हैं। तो अब आइए इतना तक निकाल दिए हम, क्या निकाले, यहाँ x बटा, देखिएगा यहाँ की बात मैं यहाँ से बता रहा हूँ, इसको डस्ट कर दिया थे। तो चलिए अब क्या है यहाँ पे, तो देखिएगा x बटा यहाँ 10, यहाँ -8 +10, यानी 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो पहले -8 यानी -8, 10 में से 8 घटाइए, क्या बचेगा, तो एक x बटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, सिंपल 2 बचा, बराबर फिर y बटा, अब 16 में से 15 घटाइए तो क्या बचेगा, तो लिखिए y बटा 1 बचेगा, बराबर अब ये 1 बटा 1
अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा कि कैसे आप बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सिंपल पॉइंट यहाँ से ही ध्यान देना है आपको कि दो भाग में बांट देना है, ठीक है। दो भाग में बांट दीजिए, यानी ये कोई x बटा 2 बराबर एकरो बराबर में ई वाला है और एकरो बराबर में y बटा 1 और एकरो बराबर में 1 बटा 1 है। तो अब इसको क्या करना है, x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी x बराबर कितना होगा, x में 1 से गुना, तो यहाँ पे x बराबर 2 में 1 से गुना तो 2 और एकरा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y में 1 से गुना तो y और बराबर 1 में गुना से 1। यहाँ पे लिखना है बता x बराबर 2 तथा y बराबर 1। तब देखिए ये आपको हो गया वर्गगुणन विधि से कंप्लीट। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आप जरूर सीखोगे। तो कैसी हमारी वीडियो लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना न भूलेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।